मैं अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर इस बात की गारंटी करूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी न समझा जाए। देश में बहुत बड़ी साजिश इस वक्त चल रही है कि इन लोगों को लड़ा दिया जाए, कि हमारे मुसलमान भाई को दूसरे दर्जे के नागरिक की निगाह से न देखा जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक शानदार और एक तरह से ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहां जाके आपको लगेगा कि हमने अच्छा काम किया। और मैं जब यहाँ आया तो इसके बाद मुझे लगा कि वाकई आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार दिन है। मैं आपको एक ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जितना मेरा बस चलेगा, मैं अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर इस बात की गारंटी करूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी न समझा जाए। बराबर उनकी इज्जत हो, बराबर उनकी हिफाजत हो और उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। और ये कोई समझाने की बात नहीं, हमारे देश का इतिहास भाईचारे की मिसालों से भरा पड़ा है। अभी वो लोग जो गा रहे थे, जिस वक्त राणा सांगा लड़ने के लिए गए तो बाबर ने बहुत जबरदस्ती की और हाकिम खान हसन खान मेवाती को कहा कि आप मेरी तरफ से लड़िए। हसन खान मेवाती 10,000 लोग लेके 10,000 लोग लेके गए और उस लड़ाई में शहीद हो गए सारे लोगों के साथ। मैंने बाबरनामा पढ़ा है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं। उसमें बाबर खुद कहते हैं कि मुझे तब तक तसल्ली नहीं हुई जब तक मुझे ये खबर नहीं मिली कि हसन खान मेवाती मारा गया है। उसके बाद बाबर इतना नाराज हुआ कि वो 4 दिन उसने फिरोजपुर झिरका में कयाम किया और मेव लोगों को सजा दी कि तुम कैसे राणा सांगा की तरफ से लड़े हो। हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूत इतिहास की एक ही लड़ाई है जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उस लड़ाई में राणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हाकिम खान सूर थे। हाकिम खान सूर एक पठान थे और वो उनकी जो जहाँ ये हल्दी घाटी में लड़ाई हुई, वहां से मुगलों को धकेलते हुए बनास नदी है वहां तक ले आए। और वहां मैं गया हुआ हूँ, मैं खुद गया था। मैंने वहां एक गेस्ट हाउस भी बनवाया जब मैं मिनिस्टर था। तो उस इलाके का इतने लोग मारे उन्होंने कि वहां रक्त तलाई उस जगह का नाम पड़ गया कि खून का तालाब, रक्त तलाई। आज भी वो रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है, बोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे लोग हिंदू मुसलमान एकता के लिए शहीद हुए। अगर हम इनको भूलेंगे तो अपना इतिहास भी भूलेंगे और हम अपनी जो खासियत है हमारे इतिहास की या हमारी कौमों की, उसको भी भूलेंगे। मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि देश में बहुत बड़ी साजिश इस वक्त चल रही है कि इन लोगों को लड़ा दिया जाए और ये चलती रहेगी इलेक्शन तक। बहुत सावधान रहने की जरूरत, अपनी आपसदारी को कायम रखने की जरूरत, किसी भी तरह से इसको तोड़ना नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी खाप पंचायतों ने साबित कर दिया कि वो इस जज्बे के साथ जिंदा हैं और आगे भी मुझे भरोसा है कि ये लोग उसी तरह से खड़े रहेंगे। बहुत एक अरसे से आप यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत लंबा हो गया। मैं बहुत लंबी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एकता से रहिए। और हिंदू भाइयों से जरूर कहूंगा कि तुम्हारी अगर तादाद ज्यादा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है और तुम इस बात को आश्वस्त करें, इसकी बात की मजबूती करें कि हमारे मुसलमान भाई को दूसरे दर्जे के नागरिक की निगाह से न देखा जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसमें हमारे गोद का एक गांव है फुगाना,
उसमें वो दंगा थोड़ा ज्यादा हुआ था। तो मैं वहां गया, लोगों से पूछा मैंने क्या हुआ। उन्होंने कहा जी बहुत गलती हो गई। उनको किसी ने खबर दे दी कि मलिकों का जो गोद का दादा है वो पीछे मुसलमानों के किसी गांव में मार दिया गया, जबकि वो गलत खबर थी। तो उसके रिएक्शन में वहां दंगा हुआ। तो गांव के लोगों ने, आप यकीन करोगे, रोते हुए कहा कि ये तो हमारी जिंदगी, हमारा तो गंडासा नहीं चढ़ता इनके बिना, हमारा तो कोई काम इनके बिना नहीं होता। और हमारे तो पुरखे 47 में रेल से उतार उतार के इनको लाए थे कि कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो। और हमने बसाए थे, हमारे भाई हैं। तो वो भाईचारा टूट गया था मुजफ्फरनगर के दंगे में। मैं कोच साहब और इन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो ये अपना नूह के दंगे के वक्त जो स्टैंड लिया, वो लहर हमारे यहाँ भी चली गई। जाटों का और मुसलमानों का जो तफरका था वो उसी दिन खत्म हो गया और हम भी आप जैसे ही हो गए। और अब हमारे यहाँ कोई फिरका परस्ती पश्चिमी यूपी में भी नहीं है। तो इसको फैलाना है। ये मेरे साथ बैठे हैं अपने गोदारा साहब, ये अभी सीकर में सम्मेलन करके आए हैं, इससे पहले भी सम्मेलन किए हैं और एक लहर चल पड़ी है इस तरह के सम्मेलनों की। और हम आपको इरफान भाई वहां बुलवाएंगे, आप आइए और आप यहाँ का पैगाम इस पंचायत का, इस मजलिस का, इस गैदरिंग का लेके निकलिए। मैं बिल्कुल, मेरा विश्वास है कि लोग आपकी आवाज पे खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।